ठीक है, तो इसका मतलब ये है हारून साहब के ऑपोजिशन के पास वैसे अभी कोई प्लान मौजूद नहीं है, सिर्फ हुकूमत को थकाने की कोशिश कर रही है ज़हनी तौर पर। नफसियाती माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, उसका हराबल दस्ता है अखबार नवीस जो उनके हामी हैं, लेकिन वो भी अपना जवाबी तौर पे उतना ही नफसियाती दबाव उन पर डालते हैं। वो कहते हैं शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे, और जाहिर है शहबाज शरीफ साहब क्या जवाब देंगे? मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जवाब तो उनके पास है नहीं। सही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का उन्होंने कहा आ जाएंगे, जावेद लतीफ़ ने कहा कि मैं आपको यकीन से कहता हूँ वो आ रहे हैं। अयाज सादिक साहब ने उससे भी बड़ा दावा किया, मेरी मुस्कुराहट क्या कह रही है? सुभान अल्लाह, आपकी मुस्कुराहट और आपके चेहरे के तसुरात से मुस्तकबिल की सियासत का अंदाज़ा लगाया जाएगा। वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, एक नफसियाती दबाव का हरबा था। वो कैसे आ सकते हैं वापस? वो वापस इन हालात में अगर आएंगे जब तक यकीनदानी ना हो तो सीधे जेल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हारून साहब, शेख रशीद साहब ने भी कह दिया है कि उन्होंने आना है, आए, नहीं आना ना आए, मगर ये कंफर्म बात है कि चारों शरीफ जो हैं वो सियासत से माइनस हो गए हैं। नहीं, ये कैसे माइनस हो गए? नून लीग एक रियलिटी है पॉलिटिक्स में, माइनस क्या गया? शेख साहब का क्या है? कुछ भी कह सकते हैं। वो तो देखे ना, प्रोपेगेंडे की जंग है, उसमें दोनों तरफ से पॉइंट स्कोरिंग होती है और ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं होता। माइनस कैसे हो गया? माइनस तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे नाअहल करार दिया नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को भी फ़र्ज़ कीजिए नाअहल करार दे दे और उनकी ज़मानत मनसूख हो जाए मरियम की, तो अभी तो अदालत में जाना है और उसमें ये फैसला होना है कि क्या ताहयात नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। अगर ख़त्म हो जाती है तो नवाज शरीफ साहब उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी बहुत से गैर मुतवक्को वाक़यात हो सकते हैं, ये मैं नहीं कहता कि ज़रूर होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। हुकूमत जैसे जैसे अनपॉपुलर होती जाती है उस तरह हादसात बढ़ जाते हैं। परवेज़ खटक साहब का नहीं देखा आपने मामला क्या हुआ? वो भी गैर मुतवक्को वो कहता मैं सिगरेट पीने के लिए गया था। कभी आपने सुना है क्या? नहीं, मुतवक्को नहीं था, गैर मुतवक्को था। वो देख पेशेंस अब लूज़ कर रहे हैं ना, वो तो समझते हैं कि भाई देखिए 33 सीटें थी तो 65 मेरी वजह से हुई हैं। खान साहब समझते हैं मेरी वजह से हुई हैं, लेकिन उस वक्त हकीकत तो यह है कि लोग अपोजिशन से उकताए हुए थे, उन्हें आजमा चुके थे। पहली बार पख्तूनख्वा में ये हुआ कि कोई पार्टी 2 दफ़ा जीती, लेकिन अब बल्दियाती इलेक्शन में आपने देख लिया उसका नतीजा क्या निकला। ऑब्वियसली जो अरकान असम्बली हैं, वो परवेज़ खटक हो या दूसरे हो, वो परेशान है। फ़र्क यह है कि परवेज़ खटक ने कह दिया, लेकिन कहने का उसलूब ठीक नहीं था। मतलब ये बजाय वो ये कहते अगर कि जी हुकूमत अनपॉपुलर हो रही है गैस न मिलने की वजह से, और ये उन्होंने कहा पख्तूनख्वा में गैस नहीं है, तो पंजाब में कहाँ गैस है, सिंध में कहाँ गैस है, बलूचिस्तान में कहाँ गैस है? मैं तो आज सुबह 10 बजे खाना गर्म करने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश की तो नहीं जला। तो वो हर कहीं भी नहीं है। उसको सलीके से कहते हैं कि भाई इस पर जो भी हो सकता है वो करें, वरना ये लोग वोट नहीं देंगे। फिर उनका मैं सिगरेट पीने के लिए गया था और शहबाज गिल ने कहा कि वो चाय पीने के लिए गए थे। कैबिनेट के इजलास से कौन उठ के जाता है चाय पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए? सही सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, लेकिन हारून साहब आप भी ये देख रहे होंगे कि हम्माद अजहर साहब के साथ इख्तलाफात पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। पहले सिंध के अंदर से 3 जो रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी एक ख़त लिखा, ख़त तहरीर किया हम्माद अजहर साहब से इख्तलाफात के बारे में। इमरान इस्माइल साहब ने किया। परवेज़ खटक साहब का भी अब मामला हम्माद अजहर साहब से मुतालिक है। हम्माद अजहर ने कहा कि जो आपने तजावीज़ दी थी उस पर अमल किया जाएगा। हम्माद अजहर क्या कर सकते हैं? अगर गैस नहीं है तो वो कहाँ से गैस ले आएँ? भाई जो भी पॉलिसियाँ हैं और जो भी उसके नताइज हैं उसके वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार है और बसीत मजमूई पार्टी ज़िम्मेदार है। हम्माद अजहर का इससे क्या ताल्लुक़ है? ठीक है, क्योंकि हारून साहब वो मिनिस्टर है ना, वो मिनिस्टर है, इसीलिए सवाल भी उनसे करते हैं, पार्टी के अंदर हो या पार्टी से बाहर हो। वो गैस तो है नहीं ना, तो हम्माद अजहर साहब कहाँ ले आए? गैस के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, चंद बरस में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपको बिजली के चूल्हे पे खाना पकाना होगा या लकड़ियों से जलाना होगा या जो भी करना होगा। और पाकिस्तान उन 2-3 मुल्कों में से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता कि ज़्यादा मुल्कों में पाइपलाइन के ज़रिए गैस फराहम कहीं नहीं की जाती, सिलेंडर्स में ही होती है। सारी दुनिया में सिलेंडर से ही खाना पका करेगा। वो चंद बरस हैं
उसके बाद गैस नहीं होगी पाइपलाइनों में। ठीक है, चलिए हारून साहब, अब एक और अहम मामला है, चंद दिन बाकी रह गए हैं। पीपल्स पार्टी ने जो ऐलान किया था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, उनके अपने सूबे के इस वक्त क्या हालात हैं? कुछ बातचीत आपकी हो सकी वहां पर? क्या हालात हैं? जमात इस्लामी का एहतजाज कहां तक पहुंचा? क्योंकि वो तो अब लाहौर, इस्लामाबाद की सड़कों पर नजर आएगी पीपल्स पार्टी। और खाक नज़र आएगी पीपल्स पार्टी लाहौर इस्लामाबाद की सड़कों पे। कहाँ से वो लोग अपने ट्रेन में पैसे दे के ले आएंगे? भाई वो घर में उनके हंगामा बरपा है और किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है? यानी मुस्तफ़ा कमाल चले गए जमात इस्लामी के मुजाहरे में। इस दफ़ा तो इनिशिएटिव जमात इस्लामी ने लिया जी। मुस्तफ़ा कमाल साहब तो मुसलसल कर रहे थे लेकिन धरना तो उन्होंने दिया। अच्छा, उन्होंने MQM ने भी को तायद कर दी उनका मुतालबा, और मुतालबा है ही ऐसा, सब उसकी तायद करेंगे। वो तो सिटी शहरी इलाकों से बिल्कुल इरेडिकेट होने का ख़तरा है पीपल्स पार्टी का, और दही सिंध में भी उनमें इससे नुकसान पहुंचेगा। तो वो ओवरऑल मुल्क में तो बहुत और अनपॉपुलर हो जाएगी इस वाक़े के बाद। भाई पंजाब में इख्तियारात मिलेंगे, बलूचिस्तान में मिलेंगे, पख्तूनख्वा में मिलेंगे और सिंध में नहीं मिलेंगे, ये कैसे हो सकता है? और कराची तो बल्दियाती इदारे के बगैर गवर्न कभी हो सकता ही नहीं है। उसमें सिर्फ 2 दफ़ा तरक्की हुई है, यानी ऐसी तरक्की विजिबल थी जिसको अप्रिशिएट किया गया, एक नेमतुल्लाह खान के दौर में, एक मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, इसलिए कि बल्दिया के पास इख्तियारात थे, वफाकी हुकूमत की पुष्ट बनाई थी, और बजट जो है उस वक्त जितना था अब उतना भी नहीं, हालांकि इन्फ्लेशन के हिसाब से तो उसे 3 गुना ज़्यादा होने चाहिए। सही, ठीक है, ठीक है। अपना सूबा तो वो गवर्न नहीं कर पा रहे हारून साहब, मगर बिलावल भुट्टो को तो वो वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, पूरे मुल्क पर रूल करने की बात कर रहे हैं। वो तो बस वो कई दफ़ा आपसे अर्ज़ किया है, ये बचगाना बातें हैं। बिलावल भुट्टो में इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पॉपुलैरिटी के। पीपल्स पार्टी बतौर पार्टी के रिजेक्ट हो चुकी है हर कहीं, सवाए दही सिंध के, डाइल्यूट हो चुकी है, और ये कारनामा उनके वालिद ग्रामी ने अंजाम दिया। पीपल्स पार्टी का कोई चांस दूर दूर तक नज़र नहीं आता। कभी कभी बिलावल तकरीर अच्छी कर देते हैं, मसलन ये इस दफ़ा उन्होंने जो तकरीर की वो ठोस पॉइंट्स है, शहबाज शरीफ साहब की तरह सिर्फ रिटारक नहीं था, लेकिन सिर्फ तकरीर से तो कुछ नहीं हो सकता ना। क्या उन पर एतमाद है? पंजाब के लोग उन पर एतमाद करेंगे? पख्तूनख्वा के करेंगे? बलूचिस्तान में तो वैसे ही हमेशा मुनकसम रहता है और वहाँ इंडिविजुअल्स जीतते हैं, कबायली सरदार जीतते हैं। ठीक है, बेसिकली कोई चांस नहीं, कोई सवाल ही नहीं पता। ठीक है, बल्दियाती कानून से मुतालिक सिंध के अंदर एहतजाज चल रहा है अरुण साहब, तो आपको क्या लगता है कि क्या इत्तेहादी इमरान खान साहब के जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शन में इमरान खान साहब का साथ देंगे या अलग अलग लड़ेंगे सारे? अभी वो तो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। सौदेबाजी होती है, अगर उनकी बात मानेंगे, उन्हें अकोमोडेट करेंगे तो उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन ये कि मुझे लगता है इस दफ़ा वोटिंग बहुत कम होगी, बहुत कम लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, इल्ला ये कि ये तहरीक ज़ोर पकड़ जाए और वो कोई शक्ल इख्तियार कर ले। और मेरा ये ख्याल है कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देना ही पड़ेंगे सिंध में फाइनली, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जजों की बहाली को जरदारी साहब ने रोकने की कितनी कोशिश की थी, यहाँ तक कह दिया था कि वादा तोड़ने में क्या हर्ज है, वादा कोई कुरान हदीस होता है, लेकिन बहाल करना पड़ा था ना। अगर ये तहरीक दौर पकड़ गई जिसका इम्कान है तो कुछ ना कुछ उन्हें करना पड़ेगा, कुछ इख्तियारात देने पड़ेंगे।